बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अपना सामान रखा, थोड़ा पीठ सीधी करी और अब चल रहे हैं। एक्साइटेड वेरी मच। चलो चलते हैं। आ रहे हैं बांके बिहारी और कहते हैं ना दिल की इच्छा, अगर बांके बिहारी आओ, ठाकुर जी की गली आओ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी वो ना सुने। बहुत दिली इच्छा थी मेरी कि परिक्रमा हो। वो बंदर भी है यहाँ पे। बहुत इच्छा थी मेरी कि परिक्रमा हो और अब हो रही है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है और हमें मधुकरी भी मिलेगी। यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या लग रही हूँ और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत 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 ठंड हो रही है। अब हम जा रहे हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और कहते हैं ना जब आप ठाकुर जी की नगरी आओ तो आपको सौभाग्य मिल ही जाता है। देखो कई चीज़ हम सोच के भी नहीं आते। जैसे हमें था कि परिक्रमा का हमें पता ज्ञान भी नहीं था, मेरे दिल में था। हाँ। बट ये देखो ब्रिजवासिनी ने हमें बता दिया कि आप परिक्रमा भी कर सकते हो और बहुत अच्छे हैं सब चीज़ों के, आपको दर्शन भी हो जाएंगे। तो आज हमने मन में सोचा परिक्रमा भी शुरू। हाँ, ये राधा रानी हमसे परिक्रमा भी करा रही है। जय हो राधा रानी की जय हो। मेरे दिल में बहुत इच्छा थी बट ये था कि टाइम मैच नहीं कर रहा था। लेकिन वही है ना, जब आप ठाकुर जी की कृपा हो तो सब हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ब्रजवासिन की टुक भी मिल गई है। राधे राधे। बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे थे, अब गौ सेवा पे जा रहे हैं। कृपा पे कृपा ही है। अब हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करने से पहले हम गौ सेवा करने जा रहे हैं। ये भी राधा रानी की कृपा हो रही है। कृपा हो रही है भैया। और सोचा नहीं था कि हम परिक्रमा, राधा रानी की सोचा नहीं था कि हमें परिक्रमा का मौका मिलेगा। और लेकिन हुआ तो बहुत सौभाग्य मिला हमें। और हाँ, मैं बोल रही थी कि हमें मधुकरी का मौका मिला है। मतलब ये ब्रजवासिन की मैं टुक पाऊँ, ये बहुत किस्मत की बात होती है और वो किस्मत हमें मिली है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। और मैं तो राधा रानी की कृपा बोलती हूँ। हमारा आना, हमारा हर एक चीज़ यहाँ पे केवल और केवल उनकी कृपा से ही हुआ है। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मतलब मैं दिल इतना वो फील नहीं बता सकती मैं। चलो तो फिर करते हैं। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा। ओ करते हो तुम कन्हैया। फिर हमें एक ट्विस्ट दे दिया। अरे मौसी यही होता है, यही होता है। देखो एक हमको भक्तन मिल गई है, वो हमें पग पे बिल्कुल पग। और देख लो मेरे मन की बातें हो रही है। पहले जिस चीज से मन हो रहा था, राधा रानी ने कहा इनको भी समझाती भी जा। देख अच्छे दर्शन है ना। हम थोड़ी देर में खाना खाने के बाद देखो एक वो होता है ना, जो कछु की ना तू ही की ना मैं कछु की ना नहीं। मतलब जो है उनकी वजह से हमने कुछ नहीं किया। तो वही चीज है कि आप देखो हमारी चप्पल भी राधा रानी ने सब कुछ मिला हमें। मेरी चप्पल नहीं सबकी दिख रही है। नाम बोलो बे। जय पुष्पवती की। हे भगवान, चलो 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 चलो। ये गायत्री मोदी की। राधे राधे। मैंने कहा ना, जो उनकी इच्छा है। हमारे संत जन के भी हमें दर्शन हो रहे हैं। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है आपके लिए। अब उनको मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो हम क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि शायद थोड़ी बहुत ही सही पर थोड़ी बहुत कृपा है, क्योंकि जो मेरे दिल में था वो सब कर रहे हैं ठाकुर जी। चाहते थे परिक्रमा हो, चाहते थे हर चीज़ हो, तो वो हो रहा है। दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। अब अभी तो कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो भाई चले अपनी लीला दिखा दे कोई। तो अब हो सर ठाकुर जी अच्छे दर्शन, बस हरी बोल। हाँ जी यही है। बाकी बीच में 2 मंदिर टाइम है अभी। ये तो उनकी गली है बस। अच्छा एक्चुअली ना बांके बिहारी के इसलिए करना है कि 12 बजे तक बंद है। हाँ यहाँ से निकल के कुछ बिहारी मंदिर में मांगे, हमने ले ली माला और अब उनके दर्शन। बहुत भीड़ है।
बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा था हम उन्हें सामने से देख रहे हैं। पता है हमें इतने अच्छे दर्शन हुए ना, और सच में हम पे कृपा ही है भाई उनकी। श्यामा जू की है, भैया तो किसी काम के नहीं है, श्यामा जू की कृपा है। भैया तो किसी काम के नहीं, हम पे श्यामा जू की है। भैया और मेरा चलता रहता है। और माला भी, हाँ माला तो मिली है। मजा आ गया, दिल खुश हो गया है, बहुत मजा आया। जब से आए ठाकुर जी की कृपा रही है, राधा रानी ठाकुर नहीं दर्शन बस। जब से आए हैं ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा रही है ना, अच्छा दर्शन हो रहा है। राधे राधे माला। अभी हम सोच रहे हैं अब हम पेट पूजा कर ले, कुछ भैया की नगरी आए तो कुछ तो खाएं। सही याद दिलाया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुक गए, जैसे मैंने अभी नीचे बोला, और मैं तो भूल गई थी। मौसी ने बोला अरे रिकॉर्ड तो कर, तो मौसी बोलती नीचे इतनी मतलब कहते हैं ना भीड़ भड़ाका है, और हम देखो कितने ऐशो आराम से। मैं तो बोल रही राधा रानी ने हम पे कृपा भी बताई। हमें कहा कि शायद हमें जगह नहीं मिलेगी, पर एक ने कहा ऊपर चले जाए, पर बिल्कुल हमारे लिए खाली, किसी को पता नहीं है नीचे, इसलिए नहीं तो मुझे पता था, मैंने पूछा ना कि मैंने बोला नहीं ऊपर नहीं, वो बोल रहा था कि आदमी बोल रहा था कि ऊपर बंद हो रखा था, कि ऊपर है, ऊपर बैठा है, बट जो भीड़ इतनी थी कि जगह खड़े होने की जगह नहीं थी, वो वाली बात है। और देखा यार कोई किसी को पता नहीं, इसलिए लोग आ नहीं रहे, और हमें पता चल गया कि राधा रानी ने मौसी मान लो मेरी वजह से हो रहा है सब। तेरे कारण आए हम, हाँ ना? नहीं तो हम बनाते। हाँ तो आए तो मेरे कारण। नहीं मैं ये बोलती हूँ, मैंने ये वीडियो में भी स्टार्टिंग में बोला था कि देखो सदगुरुदेव भगवान जी प्रेमानंद जी बोलते हैं ऐसा कि क्या बोलते हैं उन्हें, वाहवाही नहीं करनी चाहिए। नहीं वाहवाही नहीं, ये तो मैं करती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। संतों का संग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं ये बोलती हूँ कि हम इधर आए हैं सिर्फ और सिर्फ इंद्रेश उपाध्याय जी की वजह से। अगर उनके ठाकुर जी का ब्यावला नहीं होता तो शायद हम आते नहीं इधर, है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी वजह से आए, मैं बोल रही हूँ हम उनकी वजह से आए। हाँ, ये तो है, उनकी कथा तो मैं भी सुनती। पर अगर हमें कुकी नहीं बोलती, नहीं हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो वृंदावन आने की, मथुरा जाने की, बिना प्लानिंग के चलो कुकी लेके आई है। और नहीं, दूसरी बात ये है कि मैं पहली बार आई हूँ, और मेरा ये था अच्छा हाँ बोलो आप पहली बार आए हो? आई हूँ, पर मेरा मन था मैं जब भी जाऊँ एक दिन तो मैं रुकूँ। और बोलो मैंने आपके 4 दिन रुकवा दिए। राधा रानी ने ऐसी कृपा करी कि मैं 4 दिन रुक रही हूँ। सही और बात है। प्रेमानंद जी के दर्शन सबसे बड़ी बात, और बाकी बिहारी जी तो बिल्कुल इतने प्यार से, उसने कहा कितने आराम अरे आपको ये मैं मैं कराता हूँ, किधर इस पे चढ़ाऊँ, और बिल्कुल खड़े रहने दिया। हमने मैं बताती हूँ, मैं पता है मेरे हम मेरे साथ ही हुआ, मेरे को यार ग्रिल की जरूरत नहीं थी, मैं लंबी हुआ ना। उन्होंने क्या किया, मैं एक भैया की बात बताती हूँ। भैया आए, ठीक है, भैया ने बोला कि ना मुक्का मारने लगे कि एक बच्चे को चढ़ने, तो उन्होंने भी मजा डाली। हमारा भोजन, अच्छा एक मिनट रुको, इनका पहले भोजन देखिए। ये हमारा प्यारा प्यारा भोजन सबने अपने अपने किया, मैंने ये किया है। तुम दोनों एक ही में नहीं आए? ये नहीं खा रही, इसने खा लिया था ना मौसी। हमारे उधर मैं बाकी बिहारी के दर्शन कर रही थी, ठीक है। एक भैया है, उन्होंने बोला कि ना हटो हटो, उन्होंने मुझे कोने तक मार दी कि हट हट, मतलब एक बच्चे को दर्शन कराना है, बच्चे को नहीं अपनी बीवी को दर्शन कराना है। वहाँ से पता नहीं बीच में से आ गया, उसने उसको धक्का दिया और मेरे को सारे सरेआम दर्शन। वो मुझे हटा रहा था और किस्मत देखो उनको ही धक्का मिल गया। इतनी खुशी हुई ना। और मैं सच बताऊँ ना, हमारी किस्मत है कि जब से हम जिस भी मंदिर जा रहे हैं ना, हमें बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही। और कृपा है ठाकुर जी की, श्यामा जू की है। भैया तो ऐसे ही हैं नहीं भैया और मैं ऐसी बोलती हूँ, पर भैया से भैया को और मेरा कुछ प्यार अलग है। मैं भैया को छेड़ती हूँ और भैया हमें तंग करते हैं। भैया बहुत तंग करते हैं हमें भाई, बहुत। चलो अब हम खाना खाते हैं। ये हमारा खाना आ चुका है। ये बेचारी को अकेले भेज दिया सबने खाना खाने के लिए। अब ये सबका खाना आ गया है और अब हम लोग खाना खाते हैं और फिर चलते हैं परिक्रमा करने। हरी बोल। मैं 150 के लेके आती हूँ।
परिक्रमा शुरू कर दी है और हमारी जो सबसे पहली जहाँ से हमने स्टार्ट करी है वो है जुगल घाट। मैं परिक्रमा का ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, ये जुगल घाट ही तो बोल रही हूँ। अच्छा जुगल घाट देख लो। तो परिक्रमा जो ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना अपनी आंतरिक भी होनी चाहिए, उनमें से एक परिक्रमा ही है। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें दिखा दूंगी, बाकी ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं वैरागन हूँ, मैं वैरागन हूँ, ओ बाला